हम में से कई लोग अपनी उम्र से यंग दिखना चाहते हैं, यंग फील करना चाहते हैं एंड लेट मी टेल यू विथ राइट इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस it's possible. And in this podcast, I'm going to reveal how you can look 10 to 15 years younger to your age. Hi, I'm Premika Thakur. Welcome to our home, place where we make life easy and beautiful. हम सभी को पता है कि वर्कआउट, हेल्दी ईटिंग, मैनेज योर स्ट्रेस, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब करने से हम लंबे टाइम तक यंग रहते हैं. बट हम में से कितने लोग करते हैं? या जो लोग करते हैं फिर भी उनकी एजिंग होती है? क्यों नहीं वर्क करता ये, और क्यों नहीं हम कर पाते हैं ये? इसलिए बिकॉज हमारा जो फाउंडेशन है वो बहुत वीक है. और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने ये 4 पिलर्स, अपना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपकी ब्यूटी और हेल्थ की इमारत बहुत स्ट्रॉन्ग होगी. और अगर आज आप इस रहस्य को समझ गए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो यू कैन ईजिली लुक 10 to 15 years younger to your age. So क्या है वो फैक्टर्स? नंबर 1 इज बिलीफ. क्या है आपके बिलीफ एजिंग को लेके? आप सब लोग पूछिए क्या सोचते हैं हम एजिंग के बारे में. आपको ना मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ कि मेरे बिलीफ क्या थे, तो आप लोग समझ पाएंगे. मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से हूँ, और मेरे गांव में बचपन से मैं ये सुनती आ रही थी कि 19 साल में लड़की की शादी हो जाती है, 20 में तो होनी चाहिए, 21 तो डेडलाइन है, 22 में पेरेंट्स को घबराहट होने लगती थी. गॉड फॉरबिड अगर किसी लड़की की 25 तक शादी नहीं हो जाती थी, तो हमारे पहाड़ में एक टर्म था कि बुढ़ी गए, जिनी गए, मीन्स नाउ शी इज ओल्ड. मेरी मेमोरी में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये इन्फॉर्मेशन हमेशा से फीड कर दी गई थी कि एक लड़की 25 ईयर में वो बुढ़ी हो जाती है. और अगर आप मेरी 28 या 25 की पिक्चर्स देखेंगे, आई लुक्ड मच मोर ओल्डर देन व्हाट आई लुक टुडे. I have the proof. If you're watching me on YouTube, you can see the pictures. All I want to see is, एक मिनट लीजिए और पूछिए अपने आप से डीप डाउन, आपका बिलीफ क्या है एजिंग को लेके. मेरे पास लेडीज आती हैं जब सबसे ज्यादा स्कैरसिटी माइंडसेट. प्रेमिका मैं 30 की हो गई हूँ, मेरी शादी नहीं हुई. प्रेमिका I'm 35 and I don't have kids. स्कैरसिटी अबाउट द एजिंग. और जब इतना डर होगा किसी चीज को लेके, जब आपके ब्रेन, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना ही डर और स्कैरसिटी होती है, सेम इंफॉर्मेशन आपका डीएनए पिकअप करके वही डीएनए बनाता है, एंड यू लुक मच मोर एल्डर टू योर एज. बॉलीवुड का एग्जाम्पल लेते हैं, अनिल कपूर जी का एग्जाम्पल लेते हैं. उनके कोई भी इंटरव्यू आप देख लीजिए, आई एम यंग, आई एम प्रीटी यंग, आई एम यंग. Purposely they say these things to their mind, their memory, their subconscious mind, that they are young, and that reflect in their body, in their spirit, in their soul. So that's the key, my friend. No matter आप कितनी अच्छी डाइट करें, वर्कआउट करें, बट अगर आपका बिलीफ सिस्टम, अगर आपके बिलीफ में ये इंफॉर्मेशन है दैट आई एम एजिंग, मैं 30 की हो रही हूँ, मैं 40 की, मैं 50 की, you are not going to look young. Now the question is, इसका solution क्या है? Positive, powerful, present sentence, affirmation. जो बिलीफ आपके लिए काम नहीं कर रहे, उन्हें निकाल के बाहर फेंकिए और नए बिलीफ को इजाद कीजिए. नए बिलीफ्स को बोलिए जो आपको हेल्प करते हैं यंग बनने में, ब्यूटीफुल बनने में. और अपनी बिलीफ आपको सिर्फ अपनी ब्यूटी और हेल्थ के लिए चेंज करने की जरूरत नहीं है. उस हर एक बिलीफ को, जो मनी को लेके है, रिलेशनशिप को लेके है, लाइफ को लेके है, चेंज द बिलीफ दैट इज नॉट सर्विंग यू. And if you want beauty and youthful affirmation, you can download it from our website. The link is in bio. So the second pillar to look forever young is eliminate everything that ages you fast. 3 कैप्सिकम मैं एक दिन मार्केट से लेकर आई थी. इसमें से एक कैप्सिकम से मैंने वो सारे फैक्टर हटा दिए जो इसे ऑक्सीडाइज करते या इसे खराब करते. तो क्या हुआ? आप देख सकते हैं कि तीनों की एजिंग अलग तरीके से हुई है, डिफरेंट हुई है. ये सेम होता है ह्यूमन बॉडी के साथ. इफ यू एलिमिनेट एवरीथिंग दैट इज एजिंग यू, ऑटोमेटिकली यू लिव लॉन्गर, यू लुक 15 to 20 years younger. क्या एलिमिनेट करना है? क्या करता है बॉडी को ऑक्सीडाइज? नॉट मूविंग योर बॉडी, प्रोसेस फूड, लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, and too much sun exposure. The third pillar to look forever young is be connect with your body. Deep breathing. जी हाँ, आप जानना चाहते हैं आप अपनी बॉडी से कितना कनेक्टेड हैं, तो अपनी पैरों की उंगलियों को बिना मूव किए अपने थंब को मूव कीजिए, ट्राई कीजिए. आप मूव कर पा रहे हैं अपने थंब को बिना उंगलियों को डिस्टर्ब किए?
सोचिए जिन पैरों से हम दिन रात चल रहे हैं, उन्हें इतना यूज़ कर रहे हैं, जिस थंब को हम इतना प्रोमिनेंटली देख सकते हैं, हम उससे डिस्कनेक्टेड हैं, हम उसे मूव नहीं कर पा रहे हैं। हाउ अबाउट आवर कोर ऑफ आवर बॉडी, आवर वूम, आवर ऑल ओवर बॉडी, हम कितने डिसफंक्शनल, कितने डिस्कनेक्टेड होंगे। तो जब भी हम कोई भी काम करने जाते हैं या एक नॉर्मल एक्सरसाइज भी करने जाते हैं, तो कितना प्रेशर लगता है, बिकॉज डिस्कनेक्टेड हैं। जब इनहेल करना होता है तब हम एक्सहेल करते हैं, और जब एक्सहेल करना होता है तो हम होल्ड कर लेते हैं ब्रेथ को। तो इतना मुश्किल हो जाता है ये सफ़र या कुछ भी करना, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड विथ आवर बॉडी। कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए अपनी बॉडी से, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने बॉडी के हर एक पार्ट को छूइए, स्पेशली आपको जहाँ लगता है जिस पार्ट में टेंशन है या कोई दर्द रहता है भीना भीना या कोई प्रॉब्लम है, वहाँ अपनी आंखों को बंद करके अपने माइंड से, अपने दिमाग से उस जगह को छूइए, नर्चर कीजिए। तब आप देखेंगे कि कितना पावरफुल है ये प्रोसेस। हमारी एशियन फिलॉसफी में ये कहा गया है कि हर इंसान इस दुनिया में नंबर्स ऑफ ब्रेथ लेकर आया है, और अगर आप शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो आप वो नंबर जल्दी खर्च कर देंगे। पर अगर आप जब डीप ब्रीदिंग लेते हैं तो पर मिनट, पर आवर ये रेशियो कम हो जाता है और आप लंबे टाइम तक जीते हैं, और साइंस इसे सपोर्ट करता है। जब भी हम शैलो ब्रीदिंग लेते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, वो डैमेज होते हैं, ज़्यादा जोर लगता है, एजिंग जल्दी होती है। वहीं जब हम डीप ब्रीदिंग लेते हैं तो ये हमारी नर्वस सिस्टम को काम करता है, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, और ये हमें एंजाइटी में हेल्प करता है, हमारे ऑर्गन्स तक राइट अमाउंट की ऑक्सीजन पहुंचा के उन्हें यंग रखता है लंबे टाइम तक। तो डीप ब्रीदिंग इज मस्ट, इट्स अ आर्ट, इज द वे टू लिव लॉन्गर, टू बी यंग फॉर एवर। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट fourth pillar to look forever young is releasing all the negative emotions. देखिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव नाम हम ह्यूमंस ने दिया है इमोशंस को, और हैप्पी जितने भी जितने भी पॉजिटिव इमोशंस हैं उनमें हमारा रिदम बहुत कमाल का है। चाहे दिवाली हो, होली हो, कोई फेस्टिवल हो, प्रमोशन हो, कोई बर्थ हो, बर्थडे हो, हम बहुत अच्छे से रिदम में हैं उनके साथ। वो चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, लाइक वी इनहेल, हम उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, एंड एक्सहेल, हम रिलीज कर देते हैं, हम भूल जाते हैं, यही होता है। बट जब बात आती है नेगेटिव इमोशन की, पेन की, हर्ट की, या फिर सैडनेस की, ये रिदम हम भूल जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, हम ये होता है और हम इसे फील करते हैं, इनहेल करते हैं जैसे सांस की तरह, यही है ना रिदम। जो भी चीज़ पकड़नी है उसे छोड़ना है, बट नेगेटिव इमोशंस के साथ हम ऐसा नहीं करते हैं। हम उन्हें फील करते हैं, वो होते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, देन वी होल्ड इट, we hold it so tight we don't let go. That's the problem. और जहाँ भी वो हमारे दिल, दिमाग, बॉडी, माइंड में वो सेट हो जाते हैं, वो हमें देते हैं प्रॉब्लम, बीमारियाँ। जिस दिन हम ये रिदम या आर्ट जान जाएंगे ना कि कैसे इन सैड इमोशंस को, इस पेन को, इस हर्ट को भी कैसे होना नॉर्मल है, एक्सपीरियंस करके हम लेट गो करना सीख जाएंगे, उस दिन आप देखिएगा आपकी हेल्थ में, आपकी ब्यूटी में, आपकी रिलेशनशिप में, आपके एजिंग प्रोसेस में चमत्कार हो जाएगा। और पॉजिटिविटी का ये जो ओवरडोज है ना, इसके ट्रैप में मत फंसिए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट मेरे पास आई और मैं हमेशा अपने क्लाइंट से पूछती हूँ, हाउ वाज योर वीक, क्या किया आपने, क्या अच्छा था, क्या मतलब उतना अच्छा नहीं था। उन्होंने मुझे कहा कि 4 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ प्रेमिका, मेरा पूरे 4 दिन बर्बाद हो गए, और मैं इतनी उदास कैसे हो सकती हूँ, मेरा तो कोच है। मैंने उनसे रीज़न पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके कोई रिलेटिव कैंसर से उनकी डेथ हो गई। ये खूबसूरती है, ये ब्यूटी है कि किसी के जाने पर, किसी के दुख में या किसी की प्रॉब्लम में आपको बुरा लग रहा है, आप दुखी हैं, आप उसे एक्सपीरियंस कीजिए, जितना टाइम उसे प्रोसेस करने में लगता है उसे दीजिए, और तब उसे रिलीज कीजिए। दिमाग में ये रखना कि अगर हम पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक है, कि हमें बुरा ही नहीं लगना चाहिए, एक दिन भी हम उदास नहीं होने चाहिए, इट्स अ ट्रैप। इसमें मत फंसिए। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, अपना ख्याल रखिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।